जब मैं और मेरा जुड़वा भाई क्रिस 9 साल के थे तब हमने मोर्स कोड सीखा था। जब माँ हमें खाने की टेबल पर बातें करने से रोकती थी तब हम टेबल के नीचे हाथों से टैप करके बातें करते थे। हर रात अपने कमरों की दीवार के पार भी हम मोर्स कोड में बातें किया करते थे। फिर एक दिन क्रिस का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी होश में नहीं आएगा। मैं उसकी अस्पताल वाली बेड के पास कुर्सी खींच कर बैठ गया, उसका हाथ पकड़ा और मोर्स कोड में टैप किया, क्या तुम वहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अगले दिन मैं फिर आया और दोबारा टैप किया। हर बार जाने से पहले मैं एक ही बात कहता था, कल फिर मिलूंगा क्रिस। एक हफ्ते बाद अचानक क्रिस की उंगलियां मेरी हथेली पर हल्की सी हिली। मैं लगभग कुर्सी से गिर पड़ा। मैं तुरंत एक नर्स को बुलाकर लाया, लेकिन उसने बिना ध्यान दिए कहा, ये सिर्फ शरीर के रिफ्लेक्स हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगले दिन मैं एक नोटबुक खरीद कर लाया और उसकी हर उंगली की हरकत लिखने लगा। 4 महीने बाद माँ ने मुझे लगातार लिखते हुए देखा और गुस्से में बोली, तुम ये सब कब तक करते रहोगे? वो कभी जवाब नहीं देगा, तुम एक लाश से बात कर रहे हो। पापा ने कुछ महीने और इंतजार किया। फिर एक दिन मुझे हॉस्पिटल के बाहर हॉलवे में ले जाकर बोले, हमें तुम्हारे भाई के ऑर्गन डोनेट करने के बारे में बात करनी होगी। मैंने गुस्से में कहा, जब भी मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ उसकी उंगलियां हिलती हैं। पापा ने गहरी सांस लेकर कहा, नर्सों ने बताया है कि वो सिर्फ रिफ्लेक्स हैं। बेटा, झूठी उम्मीद मत पालो। मैं चिल्लाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहते हैं, मैं अपने भाई के ऑर्गन डोनेट नहीं होने दूंगा। लेकिन एक हफ्ते बाद मेरे माता पिता ने क्रिस को एक लॉन्ग टर्म फैसिलिटी में शिफ्ट करने का फैसला कर लिया, जहां उसे धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया जाता। कागजों पर साइन करने के लिए मीटिंग भी तय हो गई। मीटिंग से एक दिन पहले मैं हमेशा की तरह उसके हाथ पर मोर्स को टैप कर रहा था, लेकिन इस बार किसी ने जवाब दिया, छोटा छोटा छोटा, लंबा लंबा लंबा, छोटा छोटा छोटा, SOS। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। क्रिस, अगर ये सच में तुम हो तो मेरा हाथ एक बार दबाओ। उसने इतनी जोर से हाथ दबाया कि मेरी उंगलियां दर्द से चटक गईं। मैं तुरंत मीटिंग रूम में घुसा और चिल्लाकर कहा, मेरे भाई ने अभी मुझे जवाब दिया है। लेकिन केस वर्कर शांत आवाज में बोली, ऐसा अक्सर उन परिवारों के साथ होता है जो अपने प्रियजन को खोने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे माता पिता ने भी उसकी बात में सिर हिला दिया। मैंने गुस्से में ट्रांसफर वाले पेपर उठाकर टेबल से फेंक दिए और कहा, आप लोग कुछ भी साइन नहीं करेंगे जब तक खुद आकर ये नहीं देख लेते। मैं सबको क्रिस के बेड तक ले गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, इससे कुछ भी पूछो। केस वर्कर ने पूछा, अभी कौन सा साल चल रहा है? क्रिस ने हाथ दबाकर सही जवाब दिया, 5 तक गिनो। उसने बिल्कुल 5 बार हाथ दबाया। फिर उसकी माँ का नाम पूछा गया और उसने मोर्स कोड में एक एक अक्षर टैप करके पूरा नाम बता दिया। 10वां सवाल खत्म होते होते केस वर्कर की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, वो अभी जिंदा है।